अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नाजरीन, दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से मुतकब्बिर और कम अक्ल लोग गुजरे हैं जिन्होंने कुदरत से टक्कर लेने की ठानी और अल्लाह की फितरत को शिकस्त देने के लिए तमाम हदें पार कर दी। चाहे वो अंबिया कराम के मुखालिफ जालिम बादशाह हो या फिर कोई सरफिरा हो, लेकिन नाकामी 100% उनका मुकद्दर बनी। नाजरीन, पिछले ज़मानों के बादशाहों के किस्से और वाक़यात तो हम आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन मौजूदा ज़माने में एक ऐसा शख्स जिसने निज़ाम कुदरत को शिकस्त देने की कोशिश की, उसका क्या अंजाम हुआ, आपको आज की इस रिसर्च में बताते हैं। जी नाजरीन, बात हो रही है उस माइकल जैक्सन की जिसने शोहरत की आखिरी बुलंदियों को छूकर अपने करोड़ों मद्दाह बना लिए थे। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 में पैदा हुआ और बचपन से ही वो अपने 4 दीगर भाइयों के साथ मिलकर नाच गाने के फन में महारत रखता था। नाज़रीन, माइकल जैक्सन को बचपन से ही अपने सियाह फाम होने और सियाह काले रंग से एहसासे कमतरी महसूस होती थी, इसलिए उसे 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। नंबर 1, उसे अपने सियाह रंग से नफरत थी और वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। नंबर 2, गुमनामी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो दुनिया में मशहूर होना चाहता था। नंबर 3, वो अपने माजी से पीछा छुड़ाना चाहता था, लिहाजा वो अपने माजी से भी नफरत करता था। और नंबर 4 और आखिरी चीज कि वो तमाम लोगों की तरह 70 या 80 बरस की जिंदगी से भी नफरत करता था, इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि वो कम से कम 150 साल जिंदा रहे। और नाजरीन, उस शख्स की सारी जिंदगी अपनी 4 ख्वाहिशात को पूरी करने में गुजर गई। 1982 में जब माइकल जैक्सन ने अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर रिलीज किया तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम साबित हुआ, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह बनाई। अब माइकल जैक्सन दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार बन चुका था और उसने अपनी नफरत की दूसरी वजह खत्म कर दी थी और गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। अब दौलत की नशे में चूर होकर माइकल जैक्सन ने फैसला किया कि वो अपनी पहली नफरत और एहसासे महरूमी को भी शिकस्त देगा, यानी उसकी काली सियाह रंगत। इसके लिए उसने अमेरिका और यूरोप के 55 मशहूर तरीन प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की और अगले चंद सालों के बाद माइकल जैक्सन एक गोरा चिट्ठा और खूबसूरत नक्शो निगार का मालिक बन गया था और यूं उसने अपनी सियाह रंगत को भी शिकस्त दे दी थी। अब बारी आई उसकी तीसरी ख्वाहिश की कि उसका अपने माजी से कोई ताल्लुक ना रहे, जिसके लिए उसने अपने खानदान से तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए, तमाम पुराने दोस्तों से जान छुड़ा ली और उसकी शिनाख्त मुकम्मल तौर पर मसनूई हो चुकी थी। और इसी तरह मसनूई तरीके से माइकल जैक्सन ने अपने एक नर्स के जरिए एक बेटे और एक बेटी की पैदाइश भी करवाई। अब ख्वाहिशात पूरी करने की फहरिस्त में उसकी तीसरी बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी थी और वो बिल्कुल एक नया और अलग शिनाख्त का माइकल जैक्सन बन चुका था। अब बारी थी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की। नाजरीन, माइकल जैक्सन 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। हैरान कुन तौर पर उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो भी इक़दामात किए, दर हकीकत वही इक़दामात उसकी जल्दी मौत की वजह बनी। मसलन वो मखसूस खुराक खाया करता था। उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर्स मुलाजिम रखे हुए थे। रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। हर किस्म के जरासीम और वायरस से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था और हर वक्त मुंह पर मास्क चढ़ाए रखता था। उसके डॉक्टर रोजाना उसके जिस्म का मुआयना करते थे, रोजाना अपनी खुराक का टेस्ट करवाया करता था, वर्जिश भी किया करता था। यहाँ तक उसने अपने लिए बवक्त ज़रूरत
आज़ा अतिया करने वाले लोगों को भी एडवांस अदायगी करके पहले से बुक करके रखा था। नाजरीन, जिस शख्स ने अपने दौलत के बलबूते पर 150 साल जिंदा रहने की मंसूबा बंदी की थी, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में आधे घंटे के दौरान तमाम बड़े और नामवर डॉक्टरों की मौजूदगी में उनकी लाखों कोशिशों के बावजूद और रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाने के बावजूद खुद को मौत के शिकंजे से ना छुड़ा सका, और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, और ना ही कभी किसी इंसान की ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। नाजरीन, हम दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी से आते हैं और उसी की मर्जी से रुखसत हो जाते हैं, फिर चाहे कोई मशहूर रॉक स्टार हो या फिरऔन। दर हकीकत मंसूबा बंदी अल्लाह ही की गालिब आती है, और इस बात को हम इंसान जितना जल्दी समझ लें, इसी में हमारी आफियत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।